हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स के बारे में जो आरआरबी पीओ प्री है 5 या 6 अगस्त जिनका भी एग्जामिनेशन है सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कई बार आपने सुना होगा कि मैम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी और कहीं बहुत ज़्यादा धुरंधर लोग हैं उसके बाद भी पेपर बिगड़ गया। सुना होगा आपने, या कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या फिर ड्यूरिंग द मॉक भी आपके साथ में ऐसा फील हुआ होगा। अगर हुआ है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। इसको देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको डेफिनेटली 101% आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आपने इसको एज इट इज़ फॉलो किया तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं व्हेन वी आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। तो उसका एक लिस्ट टेलीग्राम मेन चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि कल मैं डाल दूँगी, तो वहाँ मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है वहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब करना क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि 3 तरीके की चीज़ें होती है। 22-22 का रेशो रहता है, 23-21 का रेशो डालो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी किसी सेक्शन को देना है 24 से 25, या और दूसरे सेक्शन को 21 से आपका ऑलमोस्ट 20 जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि हमें इतना ही रेशो देना है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट आता है, ईजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। आपको पता है आरआरबी पीओ है, लास्ट ईयर का अगर आपने कट ऑफ वगैरह चेक किया होगा तो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई थी शिफ्ट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई थी, किसी शिफ्ट में तो बच्चे 70+ करके आ रहे थे, और इवन मेरी शिफ्ट में भी मैंने ऐसे ही किया था। बट किसी एक शिफ्ट ऐसी आ रही थी जिसमें 52-55 लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आरआरबी पीओ क्लर्क के अंदर, टाइम मैनेजमेंट ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो। अगर इजी टू मॉडरेट है ना, तो आप इस रेशो में करो सबसे पहले, चाहे इजी टू मॉडरेट है या किसी भी फॉर्म में आता है, मॉडरेट आता है या मॉडरेट टू हाई आता है। उसके बाद रेस्ट सेक्शन पे आपको कितना देना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, एक सिचुएशन यहाँ ऐसी क्रिएट होगी, अच्छा मैंने ये आइडियल टाइम बता दिया है आपको कि आप ऐसे रख सकते हो। ओके, अभी भी आपको पता है, आपने मॉक दिए होंगे तो आपके लिए आइडियल टाइम क्या रहना चाहिए वो आपको खुद को पता है, ठीक है। किस सेक्शन में आपको कैसा कितना टाइम देना है। ओके, इस सिचुएशन में क्रिएट ये हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे आपने 22 मिनट्स दिए और एक सेशन में आपने 22 मिनट्स दिए, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि यार पेपर थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, एक सेक्शन काफ़ी मॉडरेट लग रहा है आपको, ठीक है, तो उसमें जितना बन पा रहा है ना उतना कर लो। रेस्ट टाइमिंग जो है वो दूसरे सेक्शन को दे दो। हो सकता है कि दूसरे सेक्शन से आपके परफॉर्मेंस है ना और ऊपर चली जाए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ सिर्फ मैंने आपको यही बताने के लिए पूरी चीज़ें लिखी है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की मैंने यहाँ पे बात करी है। इन दिनों में आपने सुना होगा कि मैम मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, मेरी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हमने मॉक डिस्कशन के अंदर मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही रहता है, 2 चीज़ें और बताना चाहूँगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है अटैम्प्ट्स। क्या हमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स सोचकर जाने चाहिए? बिल्कुल भी फिक्स नहीं करके जाने चाहिए, लेकिन अगर आपके माइंड में स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को खेलने की तो आप बहुत अच्छा खेलोगे। अगर आपका एग्ज़ामिनेशन ईजी टू मॉडरेट आता है, अगेन मैंने बोला फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, 70+ जाने का है तो 70+ आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी हिंट लगता है कि यार ये मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन है तो 55 से 65 के बीच आपको अटैम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी। ओके, उसके बाद में आपको लगता है यार मॉडरेट टू हाई जा रहा है तो एटलीस्ट आप 52 to 55 के बीच में रहने की कोशिश कीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फिक्स करके चले जाओ, एक नंबर पकड़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी भी नहीं बोलती हूँ मैं कि ऐसा अटैम्प्ट करके जाओ, लेकिन इतनी स्ट्रेटजी तो आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप कट ऑफ देखना, इस बार की आपकी जो वैकेंसीज़ है वो देखना, तो कट ऑफ आपको पता है कि एग्ज़ाम लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है, लेकिन उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हम अपना एग्ज़ाम बेस्ट दें। सो ये आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी रहना चाहिए, दैट्स द इम्पॉर्टेंट। बट
डू नॉट फिक्स द एग्जैक्ट नंबर कि इतना ही लाना है। कई बार हम ऐसा सोच के चले जाते हैं यार मैं तो बिल्कुल फाड़ के आऊँगा एग्ज़ाम, सुना होगा आपने कई लोगों को, और फिर एग्ज़ाम क्या होता है आपके अपोजिट होता है, आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होती है तो आप क्या करते हो, लैग करते हो, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हो, ठीक है, या बहुत कम मार्जिन से आपका एग्ज़ाम रह जाता है, ठीक है, होता है ना ऐसा, तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी ना होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट फिर बात आती है रिजल्ट्स की। आप सोच रहे हो मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आए, मेरे एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आप मुझे एक बात बताइए कि आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो। मान लेते हैं आपने 10 to 12 मॉक्स दिए अभी तक, ठीक है, 10 to 12 मॉक्स आपने दिए, उसमें से मान लेते हैं हम 90% मॉक्स या 85 से 90% आपके जो मॉक्स है उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आई, आपने बहुत एकदम रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दिया है, करेक्ट है। और बाकी का जो 15% है या 10% है उसके अंदर अभी क्योंकि नियर हो गया एग्ज़ाम, नियर आते ही एग्ज़ाम दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं क्लियर हो पाएगा, मेरी शिफ्ट कैसी आ जाएगी, क्या मुझसे पज़ल बन पाएगी, ऐसा तो नहीं होगा DI में मैं कहीं अटक जाऊँ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे जहन में हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, हमारी सब कुछ अच्छा जा रहा है, हम क्या करते हैं सिर्फ इस रेशो पे फोकस कर रहे होते हैं। आप उस टाइम अपने माइंड को क्यों स्विच नहीं करते हो कि यार अपन ने इतने मॉक्स में इतना रिलैक्स होकर पढ़ाई किया तो अपना कितना अच्छा परफॉर्मेंस गया, अपना बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर करने वाला परफॉर्मेंस है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को एग्ज़ाम में फॉलो करें। क्योंकि आपको पता है अगर आपने 15 से 10% वाले रेशो को एग्ज़ाम में फॉलो किया तो आपकी परफॉर्मेंस क्या जाएगी, वो आपको पहले से ही पता होता है कि आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक है। और सबसे बेकार आदत जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है क्या, कि रिज़ल्ट पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं हम कि हमारा रिज़ल्ट ये आने वाला है ना। प्रिपरेशन इतनी करी है, वो कहते हैं ना कि सफाई कर दी, उस सफाई करने के बाद में पूरा पानी डोल दिया अपनी उस मेहनत पे, जितनी भी आपने सफाई की थी पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। बस वही वाली कहानी हम हमारे साथ में कर लेते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि शिफ्ट कैसी आएगी तो आप रिज़ल्ट कैसे तय कर सकते हो। रिज़ल्ट पहले ही तय है तो एग्ज़ाम देने ही क्यों जा रहे हो, है ना। एग्ज़ाम देने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो सिर्फ अपने बेस्ट देने पे फोकस होना चाहिए आपका, ना कि रिज़ल्ट पे फोकस होना चाहिए। ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस गिराती है और इसी वजह से 15 से 10% पे हम आते हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, लेकिन हमें कंट्रोल करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमें ये नहीं रहना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ, अगर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मुझे पता है कि हाउ टू कंट्रोल। तो वैसी चीज़ जब मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी आपको सिखा रहा है तो उस एजुकेटर को सुनो एंड उसकी बात को फॉलो करो, क्योंकि ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपने इस चीज़ पर कमांड कर ली, आपको दिमाग में अपनी फिक्स नहीं है लेकिन पेपर का लेवल कुछ भी आएगा, आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके होगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ, ओके। फिर बात आती है क्या मॉक रिवीजन करना चाहिए। मॉक रिवीजन डेफिनेटली करो, 1-2 मॉक्स जरूर डेफिनेटली करो। अगर मॉक रिवीजन आपका ऑलरेडी हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो कल, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने एक भी मॉक नहीं लगाया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, जो भी आपकी शिफ्ट टाइमिंग है ना उस टाइमिंग पे लगा लेना, तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। उसके अलावा टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, फॉर्मूलाज जो हैं और CI SI की रेट्स और कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, ये आप रिकॉल कर लो। फॉर्मूलाज मेंसुरेशन के होते हैं, आपको पता है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है आपके पास रीजनिंग के अंदर, वहाँ ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, हम रिस्क क्यों लें, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आप करके जाना। तो मॉक रिवीजन के साथ साथ, मॉक रिवीजन हो चुका है तो मैंने बता दिया आपको, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लगा के चले जाना ताकि आपको दिक्कत ना हो, और वो भी आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग है ना उस पर लगाना, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम जिस टाइमिंग पे होने वाला है उस टाइमिंग पे आप लगा के जाना, ओके। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम निकी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस की हम यहाँ पे बात करें और उसमें भी स्क्रोलिंग, ओके। अभी मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, ठीक है। इंटरफेस आपको पता चल गया होगा, आपने अगर ऑलिव बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया होगा, ऑलिव बोर्ड का या गाइडली का, तो वहाँ इंटरफेस एग्जैक्टली वैसा ही है। और PM का भी जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपका RRB PO क्लर्क के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर आपने ऑलिव बोर्ड के या गाइडली के लाइव मॉक वगैरह दिए होंगे तो आप निश्चिंत होके जाओ, आराम से आप अच्छा मतलब एग्ज़ाम कर लोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्क्रॉलिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो सकती है, DI भी हो सकती है। देखो स्क्रॉलिंग क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉलिंग होती है, ठीक है।
ऐसे करके इस तरीके से बना हुआ आता है आपका, ठीक है। जो इंटरफेस होता है उसमें आपको अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉलिंग करना होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ध्यान से सुन लो प्लीज़, स्क्रॉलिंग करके चेक कर लेना अगर इस तरीके का साइन बना हुआ आ रहा है, डब्बा से ऐसे बना हुआ आता है नीचे, ठीक है। अगर ऐसा बना हुआ आ रहा है तो एक लाइन होती है यहाँ पे, पीछे चीज़ें छुप जाती हैं यहाँ पे, तो वो आपको लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करके देखना है। अगर ये डब्बा नहीं बना हुआ आ रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, पूरी की पूरी लाइन आपको कंटिन्यूस दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ऐसा चीज़ DI में भी हो जाती है, पजल में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी चीज़ें जो हैं वो इसी की वजह से गलत हो जाती है क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़ बी नोटेड इस पॉइंट को, ओके। उसके बाद में DI पज़ल जो है उसका एक ऑल इन वन वीडियो मैंने आपको पहले भी बोला था देखने के लिए, अभी तक नहीं देखा है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम लास्ट डे अब क्या करें। अब आपको कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का बस थोड़ा रिविज़न करना है एंड थोड़ा आपको चिल करना है। प्रॉपर मील लेना, प्रॉपर नींद लेना, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी प्रिपरेशन है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि लास्ट डे भी आप मॉक के पीछे भागते रहते हो कि एक तो मुझे मॉक दे के ही जाना है, एक दो तो मॉक मैं दूंगा, एक दो तो मैं मॉक दूंगी, एकदम फ्रेश मॉक। ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत चीज़ है, इसको मत करना, प्लीज़ मत करना, ओके। दिस इज़ द रियल बिगेस्ट मिस्टेक। ये चीज़ें जो है ना वो नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले आप एक बार करके जा रहे हो, अच्छी गई तो दैट्स इनफ, अगर अच्छी नहीं गई तो बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट जा सकता है आपके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। इसको अवॉइड करना, कुछ भी नई चीज़ नहीं करनी है, कोई भी लाइव मॉक अब आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। आपका एग्जामिनेशन है, आपको कोई भी चीज़ अब नहीं करनी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के, ऐसा डर सा लग रहा है कि मेरा क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, कैसा परफॉर्मेंस जाएगा, कैसा एग्जामिनेशन आएगा। कई लोगों का नया एग्जामिनेशन है, पहली बार है, उनको भी लग रहा होगा कि कैसा एग्ज़ाम आता है, शिफ्ट वाइज है ना, सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग जाएंगी या नहीं जाएंगी, कैसे मैं मैनेज करूँगा, कैसे मैं मैनेज करूँगी इस चीज़ को। तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो एंजाइटी कब होती है, किसी चीज़ को खोने से होती है ना, डर लगता है हमें कि यार आज ये चीज़ मैंने खो दी तो क्या होगा, ओके। इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, येस इट्स अ पॉजिटिव साइन टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप जस्ट एक डीप ब्रीथ लो, ठीक है, रिलैक्स करो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाला है, ये आपको एक पॉजिटिव साइन दे रही है, ठीक है। सो बी हैप्पी ऑलवेज, ओके, बी कॉन्फिडेंट, ओके। उसके अलावा एक और टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, आसपास के लोग मिलेंगे आपको जो पहले प्रो हो चुके एग्ज़ाम दे देकर, उनको पता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूली दे रहे हैं उनको मैं बता दूँ, थोड़ा सा आसपास के लोग होते हैं वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ किसी से कॉन्टेक्ट मत करना, किसी की तरफ देखना ही नहीं है, कौन क्या बात कर रहा है क्या बात नहीं करना है कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपना एग्जामिनेशन दो, फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अपना चुपचाप बाहर जाओ, एग्ज़ाम एकदम हैप्पी वाला फेस लेके आना है, हैप्पी वाला फेस लेके जाना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। हैप्पी वाले फेस से आपके एकदम जितनी भी स्ट्रेस एंजाइटी है सब दूर हो जाती है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, ठीक है, एकदम आइज़ वाइज क्लोज करके थोड़ा सा ध्यान कर लेना और एकदम रिलैक्स होकर चिल होकर के अपना एग्जामिनेशन देना, ठीक है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, कितने भी आप एग्जामिनेशन दे चुके हो, कितने एग्जामिनेशन में आपका नहीं हुआ है, कुछ भी बात नहीं करना। लोग खास करके ऐसी बातें करते हैं, आई डोंट नो वो क्यों करते हैं, वो अपनी अंदर की नेगेटिविटी आपसे शेयर कर रहे हैं और वो नेगेटिविटी जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपके एग्ज़ाम पे, आपके परफॉर्मेंस पे ना इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये चीज़ मैंने खुद फील की हुई है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना, ओके। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है ना, डेफिनेटली कह रही हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद में आप खुद को फील होगी ये चीज़, अगर आपने फॉलो की है तो, कि यार ये चीज़ डेफिनेटली वर्क कर रही है और हर एग्जामिनेशन, नॉट इन RRB, PO, क्लर्क, IBPS, सभी में आपको हेल्प करेगी एज इट इज़, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एक और चीज़ बता दूँ, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस आएगा, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, यू कैन डू इट। अपने ऊपर अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज़ कमेंट, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।